चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्गच्छते। कुल देवता को साक्षात रक्षा करने वाला मानते हैं, परंतु भीतर तू सामर्थ्य वाला है या नहीं? त्रैकालिक स्वाधीन स्वभाव के लक्ष्य से अंतर में तो देख, त्रिकाल स्वतंत्र रूप से स्थायी भगवान ज्ञायक आत्मा जो कि ज्ञाता स्वरूप से अखंड जागृत है, वही साक्षात देव है। उसी की श्रद्धा कर, वर्ग आश्रय छोड़, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग की परिभाषा कितनी सरल एकदम। लोग भयभीत है ना, तो कुल देवता की पूजा करने जाते हैं। दिगंबर जी ने तो नहीं करता ऐसा, तो श्वेतांबर तक तो सब चला आ रहा। अब वो समझते भी नहीं कि कुल देवता कहते किसको है। क्या अलौकिक बात है। वो डरते हैं इसलिए जाते हैं, और कोई सा भी काम करे तो उसको डर लगता है कि अगर कुल देवी देवता को नहीं माना तो बिगड़ जाएगा, इसी डर से करते हैं ना। यहाँ आत्मा साक्षात देव है। यहाँ तो बहुत ही ऊंची अलौकिक बात है। जिनेंद्र परमात्मा भी देव है, और वो नए बने हैं, और ये अनादि अनंत है। देखो इसमें लिखा साफ, आत्मा त्रिकाल स्वतंत्र स्थायी भगवान है। ये भगवान तो अभी बने हैं, अलौकिक बात है। हूँ परमात्मा हूँ ऐसा नक्की करो, यानी मैं करता नहीं ज्ञाता हूँ ऐसा नक्की करो। ये ज्ञाता है, इसका त्रिकाल स्वभाव है। कर्ता बुद्धि तो अभी ग्रहण करिए। यहाँ जो ये भगवान बने, वेदी में विराजमान भगवान है तो अभी बने नए, तो ये जिसके आश्रय से बने वो शुद्धात्मा में हो, ऐसा त्रिकाल है। एक विशेषण त्रिकाल, दूसरा विशेषण स्वाधीन स्वभाव है, पराधीन नहीं है किसी के। रोटी कपड़ा मकान के पराधीन हो कि शरीर स्वस्थ रहे तो ठीक रहेगा, ऐसी कोई पराधीनता त्रिकाल स्वभाव नहीं है। फिर स्थायी भगवान है। कितनी गजब है। ज्ञायक के आश्रय से ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता है। ज्ञायक का आश्रय छोड़ देने वाले को कर्ता बुद्धि का ही जन्म होएगा। यदि कर्ता बुद्धि अपने को चल रही है तो जानना चाहिए कि ज्ञायक का अवलंबन नहीं है। जानना चाहिए कि ज्ञायक स्वभाव अपने समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञायक को जाने और ज्ञाता का नहीं प्रकट हो ऐसा होता नहीं कभी भी। तो कर्ता बुद्धि चल रही है क्या कि चल रही है, तो इस बात की सूचना है कि आपको ज्ञायक स्वभाव का पता नहीं है। कैसी अलौकिक पहले का भगवान अनादि का है। 24 तो बने, 24 तो बने हैं। भगवान दो तरह के, एक बना हुआ है और एक बनता है। तो ये जो गुरुदेव की जो घोषणा है, ये बनाने वाली विधि नहीं बताते हैं, बने बनवाए को बताते हैं। बने बनाए को जानना ये बनने की विधि है। कितनी सरल बात है। ये समझता है कि पूजा पाठ भगवान बनने की विधि है, कि नहीं है। बने बनाए भगवान की श्रद्धा करना, बने बनाए भगवान का ज्ञान करना, जगत का ज्ञाता रहना, और बने बनाए भगवान में अपनी परिणति को विश्राम देना, ये भगवान बनने की विधि है। आकुलता ही कोई विधि थोड़ी है। पुण्य भाव है तो आकुलता वहाँ आकुलता है। अब पुण्य की आकुलता जिन्होंने आचार्य को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये पाप की आकुलता में मजा मान रहा है, तो बहुत उल्टा जीव है। पाप को कर्तव्य माने उसके लिए एंट्री नहीं है। या तो जो गलती से पुण्य को कर्तव्य मान रहा है उसकी बात है। ये कैसी कैसी बात है। त्रिकाल स्वतंत्र रूप से स्थायी भगवान ज्ञायक है, जो कि ज्ञाता स्वरूप से अखंड है ना। अखंड मैंने कभी खंड खंड हुई नहीं। शैव ज्ञान खंड खंड ज्ञान है, विकल्प भी विपरीत है।
विकल्प विपरीत है, क्षेत्र ज्ञान खंड खंड है, आत्मा अखंड है। कितना गजब, अखंड है, जागृत है, ये साक्षात देव है। मैं अखंड हूँ, ऐसा एक बार विकल्प में तो ले, मैं मर जाऊंगा इसके तो इस विकल्प की जान निकल जाएगी। साक्षात देव है, इसकी श्रद्धा करो, ये सम्यक दर्शन है। कैसी है शैली, कितनी गजब की है। ये श्रद्धा करो, ये निश्चय है, और पर का आश्रय छोड़ो, ये व्यवहार है। कि लाइन में कितना अमृत धरा है। अब इसको खाली कहेंगे अखंड आत्मा का आश्रय करो, वो समझ नहीं पाएगा। तो ये जो कर रहा है उसका भी ज्ञान कराना पड़ेगा कि जो तू ये पर का आश्रय ले रहा है ना, इसका आश्रय छोड़ दे, आत्मा का आश्रय कर। तो एक अस्थि से और एक नास्ति से तो क्या करो ये भी समझना है, और क्या छोड़ना ये भी समझना है। क्या अलौकिक बात है। तो त्रिकाल स्वाधीन स्वभाव, अंदर में देख, बाहर थोड़ी है कोई। कहाँ है भगवान, कहाँ है कि वेदी में देखेगा बाहर दिखेगा। गजब है। और वो ये सिखा रहे कि अंदर में देख। ये कह रहा है कि मैं आपके दर्शन करूंगा, वो कह रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो कर। वो क्या कर रहा है, वो अंदर में देख रहा है। ये किसको देख रहा है, कि उनको देख रहा है। यार उनसे तो खाली सीखना है वैसे। कैसी अमृत भरी बात है, जरा विचार करना। ज्ञान को जो पढ़े ना वहाँ पे थोड़ी देर रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, एकदम भागना नहीं चाहिए। भाग जल्दी 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 पढ़ना, पढ़ के करेगा क्या। जो पढ़ रहा है वहाँ पे ज्ञान को रोको। ये कह रहे हैं ना कि अंदर देख, तो अंदर देखने का अभ्यास करो, तो रुको तो सही एक मिनट कि अंदर देख देख पूरी जिंदगी सुनते ही रहेगा बस। बाहर क्या देख, बाहर देखने लग यही अखंड को देखे, बाहर तो खंड खंड है, क्या देखेगा उसमें। श्रद्धा तो करो, ये मोक्ष का मार्ग है। हर दिन अमृत है तो पीने वाला चाहिए। अब देखो भावार्थ है बहुत अद्भुत। पंडित जी इसकी चौथिया जो गाथा ना 331 वाली, ये 4 गाथाएं थी ना, लाट 4 गाथा का, हाँ। 331 जो है 331, हाँ। वो हमको कल समझ में नहीं आया थोड़ा। भाई वो स्वभाव से मिथ्यात्व हो जाएगा। देखो साफ से लिखा है, देखो नहीं यदि देखो मैं पढ़ता हूँ आप, है ना। हाँ। अथवा यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है, दोनों में से कोई नहीं करता। एक मिनट, पुद्गल द्रव्य को यानी द्रव्यकरण को, हाँ। पहले एक शब्द समझो। पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है, माने वो जो मिथ्या दर्शन है ना, पुद्गल का, जीव का नहीं, पुद्गल का। द्रव्य मिथ्या, द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य मिथ्यात्व माने पुद्गल द्रव्य में द्रव्य मिथ्यात्व है। पुद्गल में भी भाव होता है, एक तो उसमें भी त्रिकाल रहने वाला कर्म और एक उसका भाव जो उदय में आता है, वो उसको भी वो नहीं करते। पुद्गल द्रव्य नहीं करता। हाँ, पुद्गल द्रव्य नहीं करता। नहीं समझा पंडित, समझा रहे हैं। हाँ। जीव में भाव होता है, तो सबने सुना है। हाँ। पुद्गल में भी भाव होता है। भाव होता है, भाव होता है माने उसका परिणमन होता है बस। और भाव माने जीव का भाव तो ये है, जानने रूप भाव है। पुद्गल में तो जानने रूप भाव है नहीं, परंतु उसमें एक जो पर्याय निकलती किरण, वो उसका भाव है। अब उसको कौन करता है, ये बात चल रही है। तो अब देखो क्या है कि यदि पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व भाव रूप न तो प्रकृति करती है, माने वहाँ कोई उसको दूसरा करने वाला नहीं है, वो अपने तत्समय की योग्यता से ही परिणमन होता है, क्योंकि उपादान सिद्ध कर रहा है ना। तो उस पुद्गल का भी करता इस विश्व में कोई नहीं है, माने उस द्रव्य में जो भाव हो रहा है उसका कर्ता कौन है। तो पुद्गल द्रव्य भी जीव भी नहीं बोला। तो आप देखो, ये न तो प्रकृति करती है और न जीव करता है, यानी दोनों में से कोई नहीं करता है, ऐसा माना जाए तो क्या होगा, पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्यात्व भाव रूप सिद्ध होगा। माने स्वभाव की परिभाषा क्या है कि जो किसी की अपेक्षा के बिना स्वतंत्र रूप से परिणमन करे उसको स्वभाव कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि जीव यदि स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणमन करे अकेला,
अकेला मन अभी स्वभाव की बात नहीं चल रही है, पर की बात चल रही है कि पर नहीं कराता है। तो यदि वो बिना अपेक्षा के परिणमन करने लग जाए तो उसका स्वभाव बन जाएगा। पर वो अपने अपने परिणामों से उस द्रव्य पर्याय से उसका कनेक्शन है। मैंने बताना ये है कि इसकी पर्याय का कर्ता इसका द्रव्य है, दूसरा नहीं है, बस इतना सा है इसमें ऑपरेशन। और ये अपने परिणाम का कर्ता दूसरे को मानता है। नहीं, हमने बोला कि वो दोनों नहीं करे तो फिर बोले पुद्गल द्रव्य स्वभाव से ही मिथ्या तो स्वभाव रूप हो जाएगा ना, स्वभाव से पुद्गल, तो स्वभाव से तो होता ही पुद्गल द्रव्य स्वभाव से। पुद्गल द्रव्य में पुद्गल द्रव्य में परिणमन होता है कि नहीं? हाँ। जिस समय मिथ्या दर्शन की पर्याप्तन हुई द्रव्य में, उस समय द्रव्य कायम है कि नहीं? है ना? तो है ना, तो फिर वो कुटस्थ कह रहा है वो पुद्गल की द्रव्य, पुद्गल की पर्याय पुद्गल है, बस। और क्या हो, इतना ही तो है। पर परिणमन होता है कि नहीं उसका, और उसके परिणमन का कर्ता कौन है, बस इतनी बात है। अब आपको पुद्गल में क्यों माथा फोड़ना है, इसमें जीव में देखो ना, टीका में देखो। यदि वे दोनों, चौथी नीचे से चौथी लाइन, यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी, ये तो हो गया भाव भोगने का प्रसंग आएगा। अब जीव और प्रकृति दोनों मिथ्या आदि भाव कर्म के अकर्ता हैं, ऐसा भी नहीं है। साफ से लिखा है कि जो भाव कर्म हो रहा है दोनों मिलके भी नहीं कर रहे हैं, इतना। क्योंकि यदि वे दोनों अकर्ता हो, अकर्ता लिखा है। हाँ इसमें अकर्ता लिखा है, नहीं, इसमें अकर्ता लिखा है। इसमें आपके उसमें अकर्ता लिखा है, इसमें तो इस टीका में तो अकर्ता लिखा है। तो इसलिए तो समझ में नहीं आ रहा। हाँ तो वो देखना पड़ेगा ना, संस्कृत में देखो, संस्कृत में देखो, संस्कृत में यदि वे दोनों अकर्ता हों तो स्वभाव से ही पुद्गल द्रव्य को मिथ्या आदि भाव का प्रसंग आ जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि जीव करता है और अपना कर्म कार्य है, यानी जीव मिथ्या आदि भाव कर्म का करता है और अपना भाव कर्म अपना कार्य है। तो ये देखो अभी इस भावार्थ में सिद्ध करते हैं इस बात को, जरा मैं शांति आवाज में तो बिल्कुल अलग ही नहीं लिया, उनको समझा बिल्कुल सरल। हाँ बस तो अपन सरल ही समझे ना, अपनी आदत कठिन में घुसने की है ना, इसलिए दिक्कत आ गई। बहुत इजी किया, तो बहुत इजी नहीं पसंद है ना, इसीलिए तो कठिन पकड़ते हैं अपन। बहुत इजी ये है, सबसे पहले जिन्हें परमात्मा को याद करो, सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने 6 द्रव्य को का स्वरूप देखा है। तो 6 द्रव्य के स्वरूप, वस्तु स्वरूप पुद्गल को अभी माथा नहीं फोड़ना, पर कुछ जीव को समझना है कि जिनेन्द्र भगवान ने जीव का स्वरूप अनेकांत स्वरूप देखा है, द्रव्य पर्याय स्वरूप देखा है। तो आत्मा अनेकांत स्वरूप है, मैंने उसका एक पड़खा नित्य भी है और एक अनित्य भी है। आत्मा अनेकांतमय है, आत्मा में अनंत गुण भी है, अनंत भी है, और पर्याय गुण रूप से एक भी है, एक भी है, अनेकांत भी है, शाश्वत भी रहता है, मरता भी है, टिकता भी है, बदलता भी है। इसका नाम अनेकांत स्वरूप है। उसका अनेकांत स्वरूप को समझने के लिए शाद्वाद वाणी की जरूरत पड़ती है। शाद्वाद वाणी का अर्थ क्या होता है कि अपेक्षाकृत बताते हैं, अपेक्षाकृत बताते हैं। तो जब द्रव्य की बात बताएंगे तो पर्याय की गौण रहेगी, पर्याय की बताएंगे तो द्रव्य की गौण रहेगी। इसको शाद्वाद वाणी कहते हैं, क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं कही जा सकती। थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। 10 का या 20 का एक सिक्का है, सिक्के का तो परिचय है ना सबको। तो एक तरफ तो 20 लिखा हुआ है और एक तरफ अशोक का भारत का चिन्ह है। तो सिक्का एक है, पहलू 2 है, ये पहलू कहो कि पड़खा कहो, तो पड़खा 2 है। जब हम 20 का वर्णन करेंगे 20 का, तो भारत का गुण रहेगा, और जब भारत का वर्णन करेंगे तो 20 का गुण रहेगा। तो सिक्के में दोनों चीज है, समझ आया कि इस दोनों को, इसको पड़खा या पहलू कहते हैं। ऐसा आत्मा में एक नित्य पोर्शन है, एक अनित्य पोर्शन है। इसको बताने वाली वाणी का नाम शाद्वाद वाणी है। आई समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी आई। तो ये जो इस पड़खे को कहेंगे नित्य वाले को, तो अनित्य गुण है। अनित्य का वर्णन करेंगे तो नित्य गुण है, नित्य का वर्णन करेंगे तो निश्चय है, इसका अनित्य का वर्णन करेंगे व्यवहार है,
ये दोनों को बताने वाली वाणी का नाम शादवाद वाणी है। और ये सारे की सारी पूरी जिनवाणी शादवाद वाणी से लिखी गई है। थोड़ा कठिन पड़ गया। अब ये सर्वज्ञ देव ने कहा है, क्या कहना क्या है? ये कहना है कि सारा जगत न तो उनके पास केवल ज्ञान है, न उनके पास अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, न उनके पास शादवाद वाणी है। किनके पास? केवल ज्ञान भगवान के पास। अन्यमति की बात नहीं है, जरा ध्यान से सुनो यार। अन्यमति के पास न तो अनेकांत है, मैंने वस्तु स्वरूप का पता ही नहीं है, क्योंकि वस्तु तो अनेकांत स्वरूप है। वहां पे अनेकांत वस्तु है ही नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं। देखे कौन इसको? ये केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान में, सम्यक ज्ञान में वस्तु परोक्ष रूप से जानी जाती है, और वो जब वो जानता है तो एक पक्ष को जानता है। जब इसको जानता है तो वो ज्ञान में है पर गौण है, और जब इसको जानता है वो ज्ञान में पर गौण है, पर वस्तु पूरी ख्याल में है। समझ में आई क्या? केवल ज्ञानी को वस्तु पूरी ख्याल में भी है और वस्तु का निरूपण भी पूरा है, क्योंकि वहां केवल ज्ञान है। ये खंड ज्ञान हो गया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो आत्मा सम्यक ज्ञान में या तो द्रव्य का विचार करेगा या पर्याय का करेगा। तो जब पर्याय का करेगा तब सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में अपना द्रव्य पड़ा है, गौण रूप से पड़ा हुआ है। और जब वो द्रव्य का वर्णन कर रहा है तो जो पर्याय का जो पड़खा है वो उसके ज्ञान में पड़ा हुआ है, पर वो दोनों को ना बता सकता ना जान सकता है, क्योंकि मजबूरी है उसकी। आया क्या समझ में? अब अन्यमति की बात करते हैं। तो अन्यमति वस्तु को तो जानते ही नहीं, वस्तु अनेकांत स्वरूप है, तो वो जो जानता है वो सब एकांत जानता है। अब वो जो कहेगा वो सब एकांत कहेगा, क्योंकि वहां शादवाद वाणी नहीं है और यहाँ शादवाद वाणी है। अब शादवाद का अर्थ क्या होता है? सही बात। शादवाद का अर्थ होता है अपेक्षित कथन, किसी अपेक्षा से। ये अपेक्षा का नाम शादवाद है, कथनचित है। थोड़ी शास्त्रीय बात है, ये भी पढ़ो। कथनचित ये शादवाद वाणी है। तो हर वस्तु के अंदर अनंत गुण है और उसमें एक गुण को मुख्य करना, वो तो दूसरे गुण गौण है। कथनचित से एक महिला है, अब वो स्त्री भी है, स्त्री ही है, वो माता भी है, वो पत्नी भी है, वो बहन भी है, वो मौसी भी है। कितने सारे गुण है और स्त्री एक है। अब ये भी है ना, तो ये भी जो लगा हुआ है ये शादवाद वाणी है। अब इसमें से नहीं निकालते हैं, क्यों? पति की अपेक्षा पत्नी ही है। समझ में आया? जहाँ ही लग गया वहां वस्तु का स्वरूप आ गया, क्योंकि अपेक्षा खोल दी हमने। पति की अपेक्षा पत्नी ही है, भाई की अपेक्षा बहन ही है। इसका नाम नहीं। अपेक्षा लगा दी ना इसमें? अपेक्षा लगाई कि नहीं? हाँ, ही नहीं, और भी अनेकांत है। ये सम्यक एकांत हो गया। ये सम्यक एकांत हो गया। ही लगाया सम्यक एकांत हो गया। आपको इतनी बात समझ में आई? नहीं आया तो पढ़ना हो। अभी तो रोज नया नया है भाई। ये तो आए क्या करेंगे? आके रोज नया नहीं मिलेगा। एक ही दुकान पे एक ही डिजाइन देंगे तो कितने दिन जाएगा? अब देखो, आत्मा का स्वरूप जिन्हें परमात्मा के ज्ञान में कर्ता भी आया और अकर्ता भी आया। तो जिन्हें भगवान के ज्ञान में आत्मा कर्ता देखा गया और अकर्ता भी देखा गया। तो अब जब इसका निरूपण शास्त्रों में हुआ तो आत्मा को कर्ता भी कहा है और अकर्ता भी कहा है। अब ये भी है तो ये कैसे है कि आत्मा कर्ता है और अकर्ता है? तो अभी अकर्ता का वो तीन लोक में अपने से भिन्न किसी भी पदार्थ का कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्ता कहा है। अगर अकर्ता सर्वथा समझ जाएगा तो मिथ्या दर्शन होगा, एकांत हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का जो दूसरा स्वरूप था वो तुम्हारे ख्याल में नहीं है। आई क्या बात समझ में? और आत्मा कर्ता भी है
वो कैसे? कि वो अपने अंदर होने वाली समस्त पर्यायों का, अरे आगे बोल दो ना, करता भी है। अपने अंदर उत्पन्न होने वाले समस्त पाप के, पुण्य के, वितराग भाव के जो भी इसके अंदर फंक्शन हो रहा है उसका कर्ता भी है और अकर्ता भी है। तो अकर्ता भी क्यों? कि वो अपने से भिन्न अन्य पदार्थों का अकर्ता ही है। अब देखो काम भी लगाना का, ये इसको सोचना पड़ेगा ना सब। तो अब आत्मा को अकर्ता भी सिद्ध करेंगे और कर्ता भी सिद्ध करेंगे। अब एकांती, तो एकांती को वस्तु स्वरूप पता नहीं होने से वो इसको कर्ता भी सर्वथा मानता है और अकर्ता भी सर्वथा मानता है। दोनों का नाम मिथ्या दर्शन है। आई क्या बात समझ? बहुत गंभीर बात है। फिर से उद्गल द्रव्य भी कर्ता भी और अकर्ता भी है। किसका? कि वो अपने अंदर होने वाले परिणाम का, यानी वो उद्गल द्रव्य अपनी स्पर्श रस गंध वर्ण, ये उसके अपने पर्याय है, उसका कर्ता उद्गल है। तो वो भी कर्ता भी है और अकर्ता भी है। अकर्ता किस है? कि वो किसी दूसरे द्रव्य की पर्याय थोड़ी करता है। वो कुछ बात समझ में आया क्या? बहुत गंभीर बात है भाई। आचार्यों ने ऐसी लिख दी, ऐसी पढ़ के छोड़ देनी थोड़ी है। ये कर्ता और अकर्ता स्वरूप है आत्मा का, अनेकांत स्वरूप है। तो अनेकांत स्वरूप है और शाश्वत वाणी है। ये जैन दर्शन का प्राण है। वो इसमें पारंगत को विद्वान कहते हैं। हाँ, अभी आप पर का करता है, ये मिथ्या दर्शन है, यही समझ जाए बहुत है इस जन्म में। पर का करता नहीं है और पर का करता मान रहा है, इससे बड़ा इस विश्व में कोई पाप नहीं है। अभी इससे मुक्त हो पाया क्या जीव? अनुमति के देव तक पहुंच गए वहां पे। और ये भगवान को भी ज्ञाता मान ले तो बहुत बड़ी बात है इस जन्म में। उनको करता मानता तभी तो उनसे भीखे मांगता वहां जा जाके। नहीं आ रही समझ? ये गुरुदेव के हार्ड को समझना मदारी का खेल नहीं। तो उनके हार्ड को ही पकड़ना बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि वो वाणी जगत में है थोड़ी, अनेकांत का जानकार और शाश्वत वक्ता होता है उसका। तो उसके ज्ञान में पूरी वस्तु होती है। तो मजबूरी ये है कि दोनों बातें एक साथ नहीं कही जाती। वो श्रोता इतना स्ट्रांग है, वो बहादुर है। तो जिस दिन एक बात चलती करता की, उस दिन आता, करता की चलती उस दिन नहीं आ पाया। फिर दूसरे दिन आ गया तो फिर करता की चल गई। तो उसने एक पक्ष पकड़ लिया और अपने को वैसा मान लिया। अब वो बात उस दिन कही थी, उस दिन कर्ता की कही थी, कर्ता की गौण थी। अब दूसरे दिन अकर्ता की कही थी, वो कर्ता की गौण थी। और उसने एक पकड़ के वैसा ही अपने को मान लिया। तो अनंत काल भटक जाएगा इसी जिनवाणी को सुन के। समझ में आया? अब वो एक दिन तो दोनों बातें कही नहीं जा सकती। गुरुदेव की ताकत है ऐसी कि उसी एक ही प्रवचन में अकर्ता भी सिद्ध करते हैं, कर्ता भी करते हैं। तो उनको पता है कि दूसरे दिन नहीं आए तो भी इसका काम हो जाए। अपनी इतनी ताकत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? उसी एक वक्ता की वाणी में इतनी ताकत है कि जिस दिन कर्ता की आती है उसी समय कर्ता की आती है। वो पकड़ने वाला होना चाहिए उसको। क्या कह रहे हैं राकेश जी? उनको उनकी स्टाइल समझने में बहुत ताकत है। वहाँ द्रव्य की आती है तो उनको ज्ञान में बात है कि जीव स्वच्छंद हो सकता है, तो पर्याय का तत्काल संभालते हो। और तुम कुंदाचार्य की शैली 11वें गाथा के अंदर निश्चय को सिद्ध करा, 12वें व्यवहार को सिद्ध कर दिया। क्योंकि एकांत पकड़ ही जाएगा, ये सुनते ही एकांत है ना। ये क्या बात समझ में? 6 द्रव्य का स्वरूप बता दिया। 6 द्रव्य इस विश्व के कर्ता भी है और अकर्ता भी है। अब ये तो हुआ वस्तु का स्वरूप। अब इसके अंदर एक पक्ष को सिद्ध करते हैं। तो आत्मा अकर्ता ही है। तो जब अकर्ता कहा ना, तो वो 3 लोक के समस्त पदार्थों का अकर्ता ही है, किसी भी कंडीशन में करता नहीं है। तो दम आना चाहिए इसमें सब हो जाएगा कि जिन्हें परमात्मा ने इस विश्व के अंदर निमित्त नाम का कोई द्रव्य देखा ही नहीं है। उनके ज्ञान में तो 6 द्रव्य दिखे हैं और वो अपने अपनी पर्याय के करता है।
ये तो हमको भी इतनी वाणी समझाने के लिए सब इतना नाटक करना पड़ता है। बाकी निमित्त नाम का कोई भी पदार्थ इस विश्व में नहीं है। वो जो पदार्थ है जिसको हम निमित्त कह रहे हैं उसके अंदर अपने आप का परिणमन हो रहा है, उसके परिणमन का वो करता है, और उसी के सामने जो पदार्थ इधर परिणमन कर रहा है ये अपने अपनी पर्याय का करता है। इस तरीके से सारा विश्व सुंदर रूप से परिणमन कर रहा है। ये अलौकिक बात है, नहीं आ रहा है। चाहे यहाँ अंदर मिथ्या दर्शन रूप परिणमन हो, चाहे सम्यक दर्शन रूप परिणमन हो, जितना भी परिणमन हो रहा है कि इस द्रव्य में हो रहा है, ये द्रव्य इसी पर्याय इसके अंदर होने वाले परिणमन का तो करता है। पर वो बाहर का कोई दूसरा पदार्थ इसमें परिणमन करा दे, ये उसमें करा दे, ये द्रव्य मिथ्या तो कर दे, वो भाव मिथ्या तो करा दे, कुछ नहीं और करेगा। तो जब मेरे अंदर राग आदि का जो परिणाम हो रहा है, दुख का परिणाम हो रहा है, वो कोई नहीं करा सकता, तो मेरे अंदर सुखी होने के परिणाम को कौन करा सकता है? इस वाणी का नाम तीर्थंकर की वाणी है। इसलिए तो भजन में क्या, जिन्हें वाणी गूंजती रहो मेरे ज्ञान में। ये वाणी नहीं गूंजेगी तो मिथ्या दृष्टि की वाणी गूंजेगी, ये करो वो करो, ये नहीं करा वो नहीं करा, क्या सीख क्या है, रोए जा, क्या करना। आज मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे जरा सुधरी हुई भाषा बोलना सीख, मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ। आपको समझ में आया क्या? आत्मा को अकर्ता क्यों कहा? इस विश्व से फ्री हो जाओ। कर्ता क्यों कहा? कि तुम्हारे अंदर के सारे परिणामों की जवाबदारी तुम्हारी है, अपने अपने परिणाम के कर्ता हो। और ये विश्व की सुंदरतम व्यवस्था है। मैं आपको भोजन कराऊं, आप मेरे को कराओ, दो ही का पेट नहीं भरेगा। मेहमान को बुलाओ, टेबल बीच में लगाओ कि साहब बहुत प्रेम है मेरे को, तो आप इधर सामने बैठ जाओ, मैं इधर बैठता हूँ, मैं आपको खिलाता हूँ, आप मेरे को खिलाओ, बहुत प्रेम है। और प्रेम है कि नाश कर देगा, ना उसका पेट भरेगा ना इसका भरेगा। ये दर्शन तो दूसरी बात करता है कि भाई देखो, तुम ये खिलाने का तो काम कर ही रहे हो ना, उसको भी खिलाने का एक काम और तुमको वो भी एक काम है, तो दो ही अपना अपना काम कर लो ना, झगड़ा कर दो। स्वाधीनता किसमें? गजब हो गया। तो पुद्गल भी एक काम कर रहा है, जीव भी एक काम कर रहा है, वो भी अपनी पर्याय बदल रहा है, ये भी अपनी बदल रहा है, तो ये उसमें के निमित्त के चक्कर में उसको अपने में ये उल्टा काम क्यों सीखता है कि वो निमित्त बन जाए, मेरा मैं बनूं उसका। अरे पर दो ही जब कर ही रहे हो, दो ही में करता तो नाम का काम चल ही रहा है, तो दो ही अपना अपना काम कर लेंगे, तू तेरा कर वो उसका करेगा। सरल बात क्यों नहीं पकड़ते? अरे जी तो नहीं आ दो ही अपने अपने परिणाम कर रहे हैं। जीव अपने अंदर अज्ञान कर रहा है, ज्ञान का बना हुआ अज्ञान रूप परिणाम कर रहा है, और वो राग रूप परिणाम अज्ञान रूप परिणाम है, और वो अपनी पर्याय बदल रहा है। उद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, तो उसके पर्याय होती है मीठा खट्टा काढ़ा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। हाँ, अरे बगैर पढ़े भगवान बनना चाहता है। अगर इतना समझ में आ जाए तो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसकी पर्याय है, वो खट्टा मीठा ये उसकी पर्याय है, नींबू का खट्टापना शक्कर का मीठापना ये उस गुण की पर्याय है, और वो पुद्गल में हो रही है, और पुद्गल से हो रही है, और पुद्गल के कारण हो रही है, जीव से कोई वास्ता नहीं है। अब जीव के अंदर गुणों में परिणमन हो रहा है, जानने रूप हो रहा है, देखने रूप हो रहा है, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, सब जीव में कर रहा है, ये इसका परिणमन कर रहा है। ज्ञान अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है, सुखी दुख रूप परिणमन कर रहा है, सुख स्वभाविक दुख रूप परिणमन हो रहा है। अनादि अनंत अमर रहने वाला था तो मरने की चिंता में परेशान है, ये परिणमन नहीं दिख रहा है क्या? ये 25 तरह की कषाय हास्य रहती है, परिणमन है जीव का। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी सुखी अनुकूल करता है, कभी प्रतिकूल में चिल्लाया करता है। टोडरमल जी ने तो इसको वो एक हास्य नाम का रोग होता है, सन्निपात जिसको कहते हैं, सन्निपात का रोगी खूब हंसता है या खूब रोता है, ऐसा ही पुण्य के उदय में प्रसन्न हो जाता है। और सन्निपात का रोगी है, वो सुखी नहीं है। पुण्य के उदय में प्रसन्न दिखने वाला व्यक्ति सन्निपात का रोगी है, सुखी नहीं है। और अज्ञानी को सुखी दिखता है, ज्ञानी को केवली सुखी दिखते हैं, वो सन्निपात का रोगी दिखता है। अज्ञानी को केवली का तो सुखी है कि नहीं किसने जाना,
ये जीव सुखी है और ये दुखी है। आपको कुछ अच्छी लग रही होगी, नहीं लग रही क्या मालूम, नहीं लगे तो आपके आप जानो। देखो, एक ये जीव इधर एक इसको सुखी करना चाहता है, इधर एक इसको दुखी करना चाहता है, ठीक है। ये चाहना, ये तो वो मेरा परिणाम, इधर फंक्शन हो रहा है, इसको सुखी, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं हो, इंद्रिय सुख की बात है, क्योंकि बेचारा इंद्रिय से दुखी है वो, तो उसी का सोचेगा ये तो कि इसको ये प्रतिकूलता अनुकूलता दिला दो। ये तो यही नहीं समझ पा रहा है कि वो आत्मा को जाने बगैर दुखी है, तो वो उसको आत्मा जन्माओ। अगर वो ये समझ जाए तो उसको आत्मा का उपदेश देगा। आपको समझ में आया क्या कुछ? ये जैसा समझता वैसा उपदेश देगा, नहीं क्या समझ में? ये समझ रहा है कि मैं प्रतिकूलता से दुखी हूँ, तो ये भी प्रतिकूलता से दुखी है, तो इसको अनुकूलता दिलाओ। अब ये अगर जानेगा कि मैं अपने स्वभाव को जान करके सुखी हूँ, और सामने वाला ये जो दुखी है, तो ये स्वभाव को जानने नहीं जानने के कारण दुखी है, तो ये अपने सुख को जानता है तो उसको आत्मा जानने का उपदेश देगा। ऐसी ताकत सम्यक दृष्टि और मुनिराज की होती है, क्योंकि उनकी दृष्टि बदल गई। अज्ञानी में एक गजा ही नहीं है कि वो ऐसा सोच ले। कैसा? कि ये जो जीव दुखी है, ये प्रतिकूलता से नहीं, आत्मा नहीं जानने से दुखी है, तो ये अपनी बुद्धि के अनुसार उसके उपचार शुरू करता है। क्या? कि मेरे पास प्रतिकूलता नहीं है तो मैं सुखी हूँ, इसके पास प्रतिकूलता है तो दुखी है, तो इसकी प्रतिकूलता दूर करने के प्रयत्न करता है। इस जीव की बात चल रही है। और इधर जो दूसरा जीव है, उसके ऊपर द्वेष होने से उसकी अनुकूलता को दूर करके प्रतिकूलता के प्रयत्न करता है। इतना सीधा जीव नहीं होगी, ये नहीं करता ये जरा अंतरंग देख के बात करो ईमानदारी से। आई क्या बात समझ में? अब देखना जरा, फंक्शन शुरू होता है कि इधर इस जीव की मेरी मर्यादा मेरे परिणाम तक है कि उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता लाने या बिगाड़ने तक है। मेरे परिणाम तक है मेरी मर्यादा। अब उसके है प्रतिकूलता, मैं चाहता हूं कि उसके हो अनुकूलता, तो अब उसकी प्रतिकूलता उसके कर्म के उदय से है। वो फंक्शन उसके कर्म के उदय से चल रहा है, संपत्ति का आना जाना जो भी कुछ है, और उस जीव का परिणाम उसके कारण से चल रहा है, सुख दुख। अभी यहाँ से एक परिणाम करा कि ये सुखी होना चाहिए, तो मैं अपने परिणाम का करता हूँ कि उसकी परिस्थिति का हूँ? तो उसका तो करता हो गया कि नहीं सिद्ध अपने आप? अरे हुआ कि नहीं? अब इधर द्वेष है और उसका बुरा करना चाहते हैं। अब उसके है पुण्य का उदय, तो अब उसके जो अनुकूल सामग्री आ रही है वो उसके उदय से आ रही है, उसका फंक्शन है। अब यहाँ पे द्वेष हुआ और उसको प्रतिकूलता आना चाहिए, ऐसा गंदा परिणाम हुआ। तो अब ये जो परिणाम हुआ, तो मैं अपने परिणाम का करता हूँ कि उसकी अनुकूलता बदल के प्रतिकूलता लाने का, तो उसके आगे तो मर्यादा ही नहीं। इतना भी जन्म में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे को यहाँ तक नहीं समझाना, मेरे को इसके आगे समझाना है। यहाँ तक तो आप सब बहुत होशियार हो। हाँ, विजयनगर का मुमुक्षु मंडल हल्का फुल्का कमजोर नहीं है, और विद्वान को ही पढ़ा जाओ, जब तो वो उनकी समझ में आता तो आते नहीं तो आते ही नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब इधर बात कि अब ये जो परिणाम किया, एक इसको दुखी करने का, इसको सुखी करने का, ये अज्ञान की सूचना है। ये जब तक करता है जब तक वो अज्ञानी है। समझ में आया? तो इस अज्ञान भाव का करता ये जीव है, इस अज्ञान का। अब इसको ज्ञानी बनने के लिए क्या करना है कि इसको क्या करना है? शुद्ध स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना। सुनो सुनो सुनो, ये जो अज्ञान परिणाम है, तो ये जीव अज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। मैंने उस जीव को बदलने के भाव के परिणाम में इसकी सारी शक्ति लगा करके ज्ञान का अज्ञान रूप परिणमन कर रहा है। अब ये अज्ञान को जिनवाणी सुधार के ज्ञान रूप परिणमन कराना चाहती है। तो ये जो अज्ञानी जीव जो बन रहा है अपने अज्ञान से,
यानी इस जगत की व्यवस्था को नहीं जानकर उनकी पर्याय को बदलने का जो प्रवृत्ति कर रहा है, ये उसका अज्ञान रूप परिणमन है। अज्ञान रूप परिणमन इसलिए है कि जैसा इसने चाहा वैसा वस्तु में हो ही नहीं सकता है। अज्ञान क्यों, ये भी जानना चाहिए, खाली जिनवाणी कहने से नहीं। अज्ञान है, अरे क्यों है अज्ञान? इसलिए अज्ञान है कि जैसा ही परिणम रहा है, यानी जैसा चाह रहा है वैसा इस विश्व में कभी भी संभव नहीं है। क्योंकि क्योंकि जो है परद्रव्य में नास्तो भी सर्व संबंध, और ये गाथा उतार चुका है। मैं परद्रव्य का तो त्रिकाला करता हूँ, किसी अपेक्षा से करता हूँ, किसी अपेक्षा से करता नहीं हूँ, किसी भी अपेक्षा से करता नहीं हूँ। मैं किसी के भी सुख में भी निमित्त नहीं हूँ और दुख में भी निमित्त नहीं हूँ, नहीं तो निमित्त को टटोलता रहेगा। एक बात समझ गई। अब दूसरी बात उससे इंपॉर्टेंट कि बस इसका इतना सा है कि ये जो ज्ञान की निगाहें, ये जो उस परिणाम को करने की तरफ जा रही थी तो अज्ञान नाम पा रहा था, और ये जो ज्ञान की दृष्टि अपने शुद्ध ज्ञाय की तरफ जाए, ज्ञान के समुद्र की तरफ जाए, तो वहां पर जाते से ही माने विषय बनाते से ही जो भी अपने त्रिकाल ज्ञायक स्वभाव को विषय बनाता है, तो उसकी ज्ञान की दृष्टि ज्ञायक पर जाते से ही ज्ञायक रूप परिणमन हो जाता है। ज्ञायक रूप परिणमन हो जाता है माने आत्मा के ज्ञाता स्वभाव को उसने जैसे ही जाना, तो वो इस परिणाम का भी ज्ञाता हो गया और उसका भी ज्ञाता हो गया। उसका ज्ञाता तो था ही सही, भले नहीं जानता था। आपको इसका उसका तो समझ में आ ही गया होगा। अब जो यहाँ है उसके समझ में आएगा, जो घड़ी देख ले और घर को याद कर ले तो मरे, उसका क्या करे, अकर्ता हो जाता है। कैसी अद्भुत और अलौकिक बात है। किस घड़ी में तो इस ग्रंथ की रचना हो गई, और किस घड़ी में अपना ऐसा पुण्य हो गया कि बात अपने कान में पड़ गई। माने नहीं माने जीव की स्वतंत्रता है, मानने नहीं मानना ये उसकी तत्समय की योग्यता है। अभी कान में पढ़ना ये पुण्य का उदय है, मानना इसकी स्वतंत्रता है। नहीं मानी तो इसने केवली की नहीं मानी है, तो कुर्ते पजामे वाले की थोड़ी मानेगा, इतना सीधा नहीं है। पर जिनवाणी तो सिर्फ तर्क, न्याय और युक्ति दे सकती है। तुम करता क्यों हो और तुम अकर्ता क्यों हो। तुम चाहो तो अज्ञान रूप परिणमन करो, तुम चाहो तो ज्ञान रूप परिणमन करो। वस्तु स्वरूप में कुछ नहीं होएगा, न तो जीव ज्ञाता जीव कर्ता बनेगा, न वो द्रव्यों की पर्याय को बदलने का इसको अधिकार मिलेगा। सब इससे क्या होगा कि इससे बना बनाया भगवान दिखेगा, इससे अकर्ता ज्ञाय के दर्शन होंगे, इससे जो कर्ता बुद्धि थी वो नष्ट हो जाएगी, इससे हूँ परमात्मा छू है नक्की हो जाएगा। तो ये पहले तो ये सुनता था कि मैं परमात्मा ऐसा नक्की करो, अब कहेगा मैं परमात्मा ऐसा नक्की हो गया है। क्या गजब, सुन रहा हो कि नहीं सुन रहा है, किसी के कान है भी कि नहीं। अभी तक ये अभ्यास कर रहा था कि मैं परमात्मा हूँ, अब नक्की करो। अभी तक गुरुदेव की वाणी सुन रहा था, अब ये कहेगा कि अब मेरे को मत बोलो, अब मैं परमात्मा से नक्की हो गया है। तो अब मेरे भाव कौन रोक सकता है कि मेरे भाव होते ही नहीं है, मैं तो वो चीज देखी है। और ऊंची बात सुनना, सुन लो फिर तो क्या है, टाइम हो ही गया। उससे ऊंची बात अब ये गुरुदेव को चैलेंज करेगा, ये ताकत, बहुत ताकत इसको पहचाने में। अभी राकेश जी तो सुन के आए वहाँ पे, अपना देता चिंतन ही नहीं चलता है। डॉक्टर हुकुमचंद भारिल की गुरुदेव की सभा में बैठे थे वो, और उन्होंने जब ये बातें सुनी तो उन्होंने कहा भाई आपकी इस बात से तो हमारा निर्णय हो गया, तो अब हम ये कहते हैं कि हम आपके पहले मोक्ष जाएंगे। तो सारी सभा स्तब्ध रही, ये क्या करे, गुरुदेव को चैलेंज कर रहा है। राकेश जी सुना कि नहीं? सुना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये क्या, गुरुदेव को चैलेंज करने की आपकी ताकत। सारी सभा तो गुरुदेव तो मुस्कुरा दी, वो तो समझ गए थे कि क्या कह रहे हैं, कि भाई आप महापुरुष हो, आप तीर्थंकर बनने वाले हो, तो आपकी सीटें रिजर्व है, और आपकी सीट में तो जब आपकी बुकिंग हुई तभी आपका मोक्ष होगा, और हमारा तो जनरल कोटा है,
हमारा तो सामान्य केवल की बहुत सारी सीटें हैं, इसलिए हम इतने समय तक थोड़े रुकेंगे, आपसे पहले जाएंगे। 4-5 भाव माने लाखों करोड़ों वर्ष, किसको कहते हैं स्वर्ग की आयु, क्या पता कितनी होगी, लाखों करोड़ों वर्ष। इतने समय तक कौन रुके, वो स्पेशल कोटा है। और हमको तो तीर्थंकर बनना ही नहीं है, हमारे तो जनरल सीटें बहुत सारी है। नहीं यही समझ, एकदम अंधविश्वास होके हवा फैली, अरे गुरुदेव का सानिध्य मिला, हम तो गुरुदेव के साथ सब जन मोक्ष जाएंगे, और मरेगा लाखों करोड़ों वर्ष तक रह जाएगा। उनके साथ जाने की भावना कर मत लेना। अरे क्या अजब गजब की बातें है। तो सब कर्णानियों के विद्वान बैठे थे, उन्होंने पुष्टि करी बिल्कुल 100% सत्य बात है। और फिर तो गुरुदेव ने सिद्ध कर दिया, भाई इतने समय कोई रुके। पहले ही प्रमाण ये है, कौन से, निहाल भाई सोगानी, वो खुद ही गुरुदेव कहते हैं कि ये सिद्ध बनेंगे और मैं नमो सिद्धांत करके और फिर दीक्षा लूंगा। तो इनको पहले मेरे को इनको नमस्कार करना पड़ेगा। अरे क्या ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी किस घड़ी में अपने पास आ गई है, ये इसमें अपने अपने उपादान का शोर और जोर इतना है कि किसी कोई गुरु पहले मोक्ष जाए बाद में जाए, सब कोई जरूरी नहीं है, लगाए ताकतवर जाए वो। और इसमें कोई इतना राग द्वेष नहीं है कि आप हमसे पहले चले गए तो हम द्वेष करें। अरे हम जाओ, मुक्ति का द्वार खुला है, आप जाओ, हम स्वागत के लिए तैयार हैं। क्योंकि हो मेरी ऐसी दशा, तो हर 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 को देख के अरे कितने अलौकिक भावा तो तुम्हें पढ़ ही नहीं पाए। एक ही लाइन का इतना अर्थ है, इन गाथा में सिद्ध करा कि जीव भाव कर्म का करता है। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि परमात्मा माने परम सत्य माने वस्तु स्वरूप ऐसा है कि अन्य द्रव्य के भाव का करता नहीं होता है। अरे किसी ये क्या, एक तीर्थंकर की वाणी है, अनंतों की, एक द्रव्य अन्य द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नास्तों की सर्वसम्मति क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका स्व चतुष्टय अलग है, उसका चतुष्टय अलग है। क्यों नहीं होता है? कि हमने आदेश दिए इसलिए। नहीं 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 नहीं, आदेश थोड़ी वस्तु स्वरूप है कि उसकी द्रव्य की पर्याय वो कर रहा है, उसके द्रव्य की। तो ये जो दूसरे परिणमते हुए द्रव्य में क्यों आना पड़ता है? नहीं, बात समझ में नहीं आ रही क्या? यहाँ पर अंदर राग हो रहा है, हो रहा है कि कोई कर रहा है? हो रहा है। बहुत बढ़िया, समझने के लिए हो। अज्ञानी तो करता ही है, करता तो बुद्धि से करता है, पर अभी समझने के लिए बहुत बढ़िया कि राग हो रहा है, कि राग उत्पन्न हो रहा है। जिन्हें भगवान ने कहा है कि कर्म का उदय इस राग में निमित्त है, और निमित्त को कर्ता भी कहते हैं, इसलिए राग अपने क्रमबद्ध में हो रहा है। मंजूर है? अब ये जीव बैठा बैठा ये अपने आप होते हुए राग का कर्ता स्वामी बन जाता है। ये ज्ञान खड़ा हो गया है। नहीं आई समझ में? कितना सरल है। होते हुए राग का कर्ता स्वामी तू क्यों बनता है? क्योंकि तो अपने काल में हो ही रहा है। तो तेरे जो त्रिकाल स्वभाव है उसका कर्ता स्वामी क्यों नहीं बनता है? इसी काल में जिस समय राग का कर्ता स्वामी बन रहा है, उस काल में आत्मा है कि नहीं? तो ये उसका कर्ता स्वामी है कि इसका कर्ता स्वामी है? तो ये स्वयं ऐसा कैसी सब जगह लगा दे, अंदर का बता दिया। मैं तो पुत्र अपने आप बड़ा हो रहा है और ये कर्ता स्वामी बन रहा है, मैंने बड़ा करा। धन अपने आप हो रहा है और कह रहा है मैं दुकान पे बैठ के धन कमा रहा हूँ। अरे तू मूर्ख हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तू। वो जगत का पदार्थ स्वयं परिणाम कर रहा है स्वतंत्र। वो दुखी हो रहा है, वो अपने ऑटोमेटिक अपने परिणाम से हो रहा है। ये कह रहा है मैंने दुखी कर दिया उसको। वो सुखी हो रहा है अपने आप अपने कारण से हो रहा है, ये कह रहा मैंने सुखी कर दिया। ये सन्निपात के रोगी की आवाज है। ये सब नहीं, अमृत अरे कैसे ये कर्ण सहित पुरुष पीते हैं इसको। ये अमृत है ना, ये मुंह से पिए जाने वाला नहीं है। इसकी एक घूंट इसको अनंत काल तक जिंदा रखेगी। चलेगी। आज तो बहुत जोरदार बात आ गई। आज